हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। ये जो टॉपिक था बच्चों चैप्टर नंबर 1 में था, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 से हटा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र बनाना है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र हम बनाते हैं बच्चों। जैसे यहां पर हम लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये अपना एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बच्चों परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। तो ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें क्या है बच्चों कि एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव रख दिए। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वो आपके किस आवेश से मिलकर बना होगा, एक तो प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश। जैसे यहां पर ले लेता हूं बच्चों प्लस क्यू आवेश और यहां पर आपको दे देना है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। इस पर दो बल कार्य करेंगे बच्चों। एक बल कैसा कार्य करेगा देखिएगा, एक बल इधर लगेगा वो आपका प्लस क्यू ई लग जाएगा, है ना, और माइनस आवेश के कारण बच्चों एक बल इधर लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं यहां पे माइनस क्यू आवेश दे देता हूं। ये अपना बी हो गया और यहां पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू आवेश है और इसके कारण बच्चों इधर जब आपका बल लगेगा माइनस क्यू ई। ठीक है, देखो तो एक आपका प्लस क्यू ई बल रहा है, एक आपका इधर माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू ई बल लग रहा है। दोनों बल बराबर लगेंगे किंतु विपरीत दिशा में लगेंगे, जिसके कारण ये बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बच्चों, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। और इसी आघूर्ण के कारण कोशिश ये करेगा कि ये समांतर आने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होती है, मतलब ए से बी तक की लंबाई यदि हम बात करें बच्चों तो ये टोटल ए बी की लंबाई जो है वो 2a होती है। कितनी होती है, 2a या 2l। तो ध्रुव की लंबाई आप सबको पता है, चैप्टर 1 में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है बच्चों, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी स्थित विशेष के कारण इसके अंदर जो ऊर्जा निहित होगी वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब यदि हम बात करते हैं कि जब इस पे दो बल कार्य करता है तो दो बल कार्य करने के कारण बच्चों एक आघूर्ण उत्पन्न होगा, और आघूर्ण उत्पन्न होगा तो होगा क्या कि ये कोशिश ये करेगा कि इसके समांतर आने की कोशिश करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के समांतर आने की कोशिश करेगा। यहां पर यदि बात करें कि कोण कितना है तो थीटा कोण बनाते हुए ये रखा गया है। तो होता क्या है, इसकी एक और परिभाषा होती है कि बच्चों की मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, मानक स्थिति से जैसे 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्योंकि आप सबको हमने बताया है कि जैसे आवेश को कहीं से ला करके एक निकाय बनाएं, आवेश को हम कहीं से ला करके एक निकाय बनाएं, तो निकाय बनाते समय होता क्या है कि उसमें एक कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, वही उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक क्या है बच्चों, यहां पर थोड़ा समझना, मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से स्थित है विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री। इसको मैंने मानक स्थिति बना लिया कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर स्थित है। अब इसको मैं घुमाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, थोड़ा समझिएगा। इसको मैं क्या करना चाहता हूं बच्चों, घुमाना चाहता हूं। तो जब घुमाऊंगा तो घुमाते समय क्या होगा, इसको घुमाते समय इस तरीके से ये घूमेगा। तो घूमते समय क्या होगा भाई, घूमते समय क्या होगा, ये लो घुमा दिया इसको। ठीक, ये घुमा दिया। जब घुमाया तो थीटा कोण घूम गया, पहले 90 डिग्री था फिर थीटा कोण घूमा, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा, वही कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिससे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। कुछ समझ में आया बच्चों कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हो कि भाई किसी स्थिति विशेष के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होगी वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कुछ चीजें लिखना भी है आप लोगों को कि माना, क्या लिखोगे, माना
ए बी एक क्या है बच्चों, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है बच्चों, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो ई पे एक समान विद्युत क्षेत्र, हिंदी लिख लो, जो एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये रखा गया है। क्योंकि मैं आपको एक शब्द में आपको बताया अभी कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, मतलब उसको कुछ भी घुमाया जाए और कुछ भी घुमाने में कितनी भी डिग्री कोण घुमा दे, जो कार्य होगा ना वही ऊर्जा है, क्योंकि कार्य ही उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ये तो क्लियर है ना आप लोगों को। हम आवेशों का निकाय भी बनाते हैं तो आवेश को लाते हैं तो जो कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ऐसे यदि वैद्युत द्विध्रुव है तो कितने भी डिग्री हम घुमा दें, जो कार्य होगा बच्चों वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव में दो बल कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों आपका एक आघूर्ण उत्पन्न होता है टाउ, और टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, चूंकि आप सबको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव पर, चूंकि आपको पता है बच्चों कि द्विध्रुव पर, चूंकि द्विध्रुव पर क्या बच्चों, द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं बच्चों, दो बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं जो विपरीत होते हैं। क्या होता है बच्चों, जो विपरीत होते हैं, जो विपरीत होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण द्विध्रुव पर, जिसके कारण द्विध्रुव पर आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण द्विध्रुव पर आघूर्ण उत्पन्न, जिसके कारण द्विध्रुव पर आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसलिए बच्चों, इसलिए टाउ बराबर कितना हो गया, पीई साइन थीटा। ये आप लोगों का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब मैं ये कहता हूं कि ये तो आघूर्ण इसमें लग रहा है, तो मैं कुछ न कुछ घुमाऊंगा कि द्विध्रुव को अल्पकोण कितना घुमाओगे सर, अल्पकोण, क्या बच्चों, अल्पकोण डी थीटा, अल्पकोण डी थीटा घुमाने पर, अल्पकोण डी थीटा घुमाने पर, अल्पकोण डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य, किया गया कार्य। अल्पकोण घुमाएंगे बच्चों, अल्पकोण डी थीटा, एक छोटा सा कोण घुमाएंगे तो अल्पकार, कार्य क्या होता है बच्चों, डी डब्ल्यू, अल्पकार, कार्य क्या होता है, बल आघूर्ण हो गया, और विस्थापन कितना, ये कार्य बराबर होता है टाउ इंटू डी थीटा। यानी डी थीटा का हम वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो टाउ इंटू, टाउ का मान रख दो, टाउ का मान है पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, ये टाउ बराबर हो गया। क्लियर, डी डब्ल्यू अल्पकार है। अब हमने एक आपको परिभाषा बताया कि मानक स्थिति से, कहां से बच्चों, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए मैं अल्प कोण घुमा रहा हूं तो कार्य निकल कर आ गया, और मुझे एक निश्चित लिमिट लगाना है कि इस कोण से इस कोण तक घुमाना है, थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, समाकलन, और समाकलन करूंगा तो कार्य निकल कर आएगा, वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक, चलिए वैद्युत द्विध्रुव को, किसको, वैद्युत
द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को θ1 है ना से θ2, या ऐसा भी लिख सकते हो भाई, θ1 कितना मान लूं बच्चों, मान लीजिए θ डिग्री से वर्तमान स्थिति तक लाने में, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, θ1 बराबर 90 डिग्री हालांकि लिया जाता है, लेकिन पहले आप चलो ठीक है आप शॉर्टकट लिख लो कि मान लीजिए θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। देखो बच्चों, हम बात करते हैं एक छोटा सा अल्पांश है, अल्प कोण घुमाने के लिए अल्प कार्य किया, इसको समाकलन कर दिए तो संपूर्ण कार्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है सर, dw का मतलब होता है टाउ डी थीटा, कहां से कहां, θ1 से θ2। हम बच्चों यदि बात करें θ1 से θ2 तो टाउ बराबर आपने कहा PE sin थीटा डी थीटा, ये आपने पढ़ा। इसमें से जो PE कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले लेते हैं, तो W बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, PE हो जाएगा θ1 से θ2, फिर आपका हो जाएगा sin थीटा डी थीटा। अब बताओ जरा साइन का जो आपका समाकलन कितना होता है, साइन का समाकलन कितना होता है, तो ये PE हो गया, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, साइन का समाकलन माइनस कॉस, θ1 से θ2, फिर अपर लिमिट रखते हैं बच्चों, ऊपर वाले को पहले लिखते हैं नीचे वाले को बाद में। देखो W बराबर PE हो गया, देखो माइनस कॉस θ2, पहले ऊपर वाले को लिखते हैं, फिर माइनस लगाना है और एक माइनस इसके साथ स्वतः है, एक माइनस उसके साथ स्वतः है, ध्यान रखना। ये माइनस तो दोनों के कारण, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, पहले अपर लिमिट लिखते हैं बच्चों, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, दोनों के बीच में माइनस लगाते हैं। तो सर बीच में माइनस तो अपर लिमिट लोअर लिमिट के कारण लग गया, लेकिन दो माइनस और कहां से भाई, उसके साथ माइनस और एक लगा है, तो उसको तो छोड़ नहीं सकते, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो कितना हो गया बच्चों, PE हो गया, यहां पर हो गया माइनस कॉस θ2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया कॉस θ1, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। क्लियर, चलो बाबू अब यहां पर देखो W बराबर हो गया अपना PE, क्या करो कि भाई प्लस वाले को पहले लिख लो और माइनस वाले को बाद में लिख दो। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, हमने कहा मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, यानी प्रारंभ में मान लीजिए 90 डिग्री हो, मानक स्थिति हमेशा 90 डिग्री ही मानकर चलते हैं, मानक स्थिति θ1 जो है अपना वो 90 डिग्री ही है। कहीं पे माइनस प्लस गड़बड़ तो नहीं है, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, चलो हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं सर, मानक स्थिति θ1 बराबर 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति का मतलब θ2 बराबर थीटा, कोण घुमाने में किया गया कार्य, नीचे लिख दूं बच्चों, घुमाने में किया गया कार्य। भाई देखो 90 डिग्री से थीटा तक, चलो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं। देखो भाई क्या बोला गया, θ1 नहीं 90 डिग्री, यानी अपना W बराबर हो गया, W बराबर PE, फिर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस बच्चों cos थीटा,
ठीक है, तो cos 90 का मान तो शून्य होता है, तो अपना हो गया PE। फिर प्यारे बच्चों ये अपना माइनस cos थीटा, ठीक। अब ये माइनस माइनस PE cos थीटा, ये अपना माइनस में ही रहेगा क्या? आंसर माइनस में ही आ रहा है, माइनस में ही रहना चाहिए, है ना, माइनस में ही रहना चाहिए, माइनस ही आ रहा। देख लो कि प्लस माइनस गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है ना, तो ये माइनस में ही रहेगा। क्या रहेगा भाई? माइनस में ही रहेगा, ठीक। माइनस PE cos थीटा, यही कार्य ऊर्जा के रूप में, किस रूप में बच्चों? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, संचित हो जाती है। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है बाबू, तो खत्म कहानी, आंसर हो गया आपका। हो जाती है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गया माइनस PE cos थीटा। जी बाबूजी, यही आपका आंसर हो गया। सदिश रूप में लिखना चाहते हो आप लोग तो सदिश रूप में भी इसको लिख सकते हो। A डॉट B बराबर AB, A डॉट B बराबर क्या होता है बच्चों? A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। तो यदि हम सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में तो हो ही नहीं सकता, अदिश गुणनफल है ये, तो A डॉट B के रूप में लिख सकते हैं इसको अपन, सदिशों का अदिश गुणनफल। तो एक प्रकार का बच्चा ये, यदि हम इसको लिखेंगे सदिश रूप में तो U बराबर अपना माइनस P डॉट E हो सकता है, बस हो गया, ठीक। तो ये फार्मूला है, यहां तक आपको करना है। कितना छोटा है? मात्र 2 पेज है, और इसको यदि कॉपी में लिखोगे तो 1.5 पेज में ही हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। मतलब 15 से 20 मिनट में खेल खत्म, 15 से 20 मिनट में खेल खत्म। और ये सारा चीज नोट्स में भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो मेरे से कांटेक्ट करेंगे 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149। ओके, ठीक। चलिए, तो अपना फाइनली जो आंसर आया U बराबर कितना आया बच्चों? माइनस PE cos थीटा। ये अपना U बराबर स्थितिज ऊर्जा हो चुका है। यदि आपसे पूछा जाए पहला कि कितना डिग्री घुमा रहे हो, यदि 0 डिग्री घुमा रहे हैं, यदि 0 डिग्री घुमा रहे हैं, थीटा बराबर कितना हो जाए? 0 डिग्री तक, यानी 90 से 0 हो जाए, 90 से 0 हो जाए तो U बराबर कितना हो जाएगा? माइनस PE cos 0, cos 0। तो इस पर बच्चों कार्य अपना माइनस PE होगा, cos 0 का मान 1 होता है। ये लो, ये आंसर आ गया। मतलब 0 डिग्री हमने घुमाया है ना, यानी थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री है। तो इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। लेकिन यदि दूसरा नंबर, यदि बच्चों यदि थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री ना होकर 90 डिग्री घुमा दिया जाए, पूरा 90 डिग्री, तो U बराबर कितना होगा बताओ आप? माइनस PE cos 90, और cos 90 का मान 0 हो जाता है तो U बराबर 0 हो जाएगा। U बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये स्थित है, इसी का स्थित है बच्चों आपके स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव में जो स्थितिज ऊर्जा है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री हो तो न्यूनतम वैल्यू आएगा जो स्थायी संतुलन के रूप में होगा, ठीक है, स्थायी संतुलन के रूप में होगा, है ना। न्यूनतम वैल्यू होगा, न्यूनतम यानी भाई न्यूनतम ऊर्जा संचित हो रही है, न्यूनतम ऊर्जा संचित हो रही है। यहां पर देखो जरा, यहां पे न्यूनतम ऊर्जा है, मतलब भाई स्थायी है, ये स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है बच्चों। यहां पर हम लिख देते हैं स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन कितना बच्चों? स्थायी संतुलन। यदि 90 डिग्री घुमा दिए तो फिर ठीक, यदि वहीं पे थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए तो कितना होगा?
तो u बराबर कितना होगा, माइनस पीई cos 180 डिग्री, काशी तो है ना, और cos 180 का मान होता है -1, तो कितना हो जाएगा प्लस पीई। बहुत ज्यादा स्थितिज ऊर्जा इसमें लगेगी, बहुत ज्यादा स्थितिज ऊर्जा लग रही है, मतलब ये अस्थायी है। संतुलन तो है लेकिन अस्थायी संतुलन है, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्य करना पड़ा है, ज्यादा कार्य करना पड़ा है बच्चों, तो ज्यादा ऊर्जा लगी है, ज्यादा ऊर्जा है मतलब इसमें ज्यादा कार्य होगा, इसलिए अस्थायी संतुलन। ये आपका स्थायी संतुलन, ये आपका अस्थायी संतुलन, इसमें तो खत्म। तो ये 3 कंडीशन भी है। अब कुछ बच्चे बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, वीडियो को अंत तक देखते ही नहीं, बोलते क्या करेंगे देख के, बस यही तक क्वेश्चन आएगा ना, ऑब्जेक्टिव आएगा तो देखा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव फिर उन लोगों से नहीं बनता है, इसलिए आपको एक एक पॉइंट तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी तैयार करना है। ठीक है, तो आज का फिलहाल इतना ही इस वीडियो में बच्चों। हर एक वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक कवर कराते हैं और प्लेलिस्ट में क्रम से आपको वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो बच्चा चैनल पे पहली बार आया है, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, क्योंकि प्लेलिस्ट से ही आपको पूरा पढ़ाई करना है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।